प्रशांत किशोर सीएम होंगे। प्रशांत किशोर जी चुनाव कहाँ से लड़िएगा? रघुपुर का नाम सामने आ रहा है कहीं अगर राघोपुर से भी तय कर देगा तो राघोपुर से भी लड़ेंगे। अगर हम लोग की कोई शक्ति है नहीं तो आखिर इन दलों में इतनी घबराहट है क्यों? कंसीडर ही नहीं करते हैं कि बिहार में कांग्रेस है भी कोई पार्टी। जो उन्होंने लालू जी का झोला ढोना शुरू किया है तब से अभी तक तो कांग्रेस लालू जी के साथ रही है। कांग्रेस को लालू जी ही चलाते हैं। क्या यात्रा यार, 5 दिन में आप कह रहे हैं पूरा बिहार की यात्रा कर दी। मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं 2 साल तक घूमता रहा बिना एक दिन छुट्टी लिए, तब भी मैं 60% से ज़्यादा बिहार पैदल नहीं जा पाया हूँ। ये लोग इतने समझदार हैं कि आते हैं और 5 दिन में पूरे बिहार की यात्रा भी कर देते हैं। हम लोग की जो सरकार आएगी तो हम लोग अच्छा वाला जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि जो हुआ था वो तो फर्जी है। उस व्यक्ति को किसी ने ये भी नहीं बताया कि जो हुआ था वो भी तो तुम ही ने कराया था भाई। उस समय भी तो महागठबंधन की सरकार थी जिसमें कांग्रेस के मंत्री थे। पप्पू यादव को आप इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं है। नीतीश कुमार पे तो आप बोलते हैं, पप्पू यादव पे क्यों बोलने से बचते हैं? जो महागठबंधन है उसका सीएम फेस कौन बनेगा? कांग्रेस कितना भाव देंगे कांग्रेस को हम लोग को पता नहीं है। सीएम फेस तो बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण होना बिहार के राजनीति में श्राप है? क्या देखते हैं जनसुराज का भविष्य इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव? बिल्कुल नवंबर में आपको अप्रत्याशित रिजल्ट दिखेंगे और जनसुराज को बहुमत की सरकार। उम्मीदवार कब तक घोषित करेंगे? समय कहाँ है? अरे दूसरे दलों को दूसरे दल तो सितंबर में जारी करेंगे, हम जुलाई में। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर किसी परिचय के मुहताज तो है नहीं, देश भर में चर्चा में है और ज़्यादा चर्चा में इसलिए है कि बिहार में एक नया राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। सभी पार्टियों के निशाने पर हैं प्रशांत किशोर। कोई भी ऐसा दल नहीं है जो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा दिखाई दे रहा हो और प्रशांत किशोर अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी इन्होंने हाल ही में एक पटना के गांधी मैदान में रैली भी की और उस रैली के बाद अब पूरे जिले में घूम घूम कर ये तैयारी कर रहे हैं रैली करने का। तो प्रशांत किशोर से सवाल पूछने के लिए मेरे साथ मुस्कान प्रत्यूष भी हैं। पहले शुरुआत करती है मुस्कान प्रत्यूष। आपने रैली में कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं चाहिए, मोदी जी को नहीं सुनेंगे, लालू जी का जंगल राज नहीं चाहिए, लेकिन आपने कांग्रेस पर कुछ नहीं बोला। इसके 2 मायने निकलते हैं। या तो आप कांग्रेस को बिहार में कंसीडर ही नहीं करते हैं कि बिहार में कांग्रेस है भी कोई पार्टी, या तो कांग्रेस के साथ आप जा सकते हैं। नहीं, आपने पहला ठीक ही बताया कि कांग्रेस की तो कोई विसात बिहार में है नहीं। आज से 30-35 साल पहले तक कांग्रेस यहाँ एक सशक्त दल होता था, रूलिंग पार्टी थे 1990 तक। लेकिन 1990 से जो उन्होंने लालू जी का झोला ढोना शुरू किया है तब से अभी तक तो कांग्रेस लालू जी के साथ रही है। कांग्रेस को लालू जी ही चलाते हैं, उनके हिसाब से ही कांग्रेस यहाँ चलती है। और ये दुर्भाग्य रहा है बिहार का कि कांग्रेस ने यहाँ पर बिहार की स्थिति को जानते समझते लालू जी के जंगल राज के बावजूद कभी बिहार की चिंता नहीं की। उन्होंने अपने सिर्फ राजनीतिक हित के लिए बिहार के लोगों का, यहाँ के बच्चों का, यहाँ के युवाओं का, इनफैक्ट अपने कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का भी चिंता नहीं की। लालू जी की मदद से कुछ सांसद उनको मिलते रहे, इसलिए बिहार के हितों की, कांग्रेसियों की, कांग्रेस के समर्थकों की, नेताओं की भी उन्होंने चिंता नहीं की। इसलिए कांग्रेस की बात करना बेमानी है। अभी आप लोग इसलिए कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कुछ सुन रहे हैं कि कुछ रैली, धरना, प्रदर्शन इन लोगों ने शुरू किया है। भाई क्या यात्रा यार, 5 दिन में आप कह रहे हैं पूरा बिहार की यात्रा कर दी। मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं 2 साल तक घूमता रहा बिना एक दिन छुट्टी लिए, तब भी मैं 60% से ज़्यादा बिहार पैदल नहीं जा पाया हूँ। ये लोग इतने समझदार हैं कि आते हैं और 5 दिन में पूरे बिहार की यात्रा भी कर देते हैं। पूरे बिहार की इनको समझ भी हो जाती है, पूरे बिहार के मुद्दे भी इनको मिल जाते हैं, उस पर सॉल्यूशन भी ये लोग बता देते हैं। तो आप खुद जनता, आपके दर्शक तय कर लें कि भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है कि कांग्रेस के नेता आए और 5 ही दिन में उनको सारी जानकारी हो गई, सारी यात्रा पूरी कर ली, सारा संगठन बन गया। तो ये तो ऐसे हवाई बात है। इसी की वजह से तो 35 साल से इनकी ये दुर्दशा है। तो कांग्रेस पर बोलना एक तरीके से समय जाया करना है। मैं आपको एक उदाहरण 2 दूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी आए और उन्होंने कहा कि हम लोग की जो सरकार आएगी तो हम लोग अच्छा वाला जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि जो हुआ था वो तो फर्जी है। उस व्यक्ति को किसी ने ये भी नहीं बताया कि जो हुआ था वो भी तो तुम ही ने कराया था भाई। उस समय भी तो महागठबंधन की सरकार थी जिसमें कांग्रेस के मंत्री थे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने जनता की आंख में धूल झोंका था पहले। मतलब जो जातीय जनगणना बिहार में हुआ
उसको आप फर्जी बता रहे हैं, तो फर्जीवाड़ा में तो कांग्रेस और तेजस्वी यादव भी शामिल थे तब। ये तो इनके समझ का और इनके वक्तव्यों का ये समझिए कि इसकी ग्रेविटी ये है, तो इसको क्या सीरियसली आप लीजिए। बिहार में कन्हैया आए हैं, जो यात्रा की बात आप कर रहे हैं, उनका भी मुद्दा है पलायन और नौकरी। राजद भी वहीं उठा रही है, बीजेपी भी वहीं उठा रही है, जन स्वराज भी वहीं उठा रही है। कैसे अंतर क्या निकल रहा है इसमें? अंतर यह है कि बिहार में 35-40 वर्षों में पहली बार अगर कोई पलायन और रोजगार की बात कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने वो मुद्दा बनाया है। जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं का या तेजस्वी का, ये लोग तो यहाँ पहले से भी राजनीति करते रहे हैं। आज से नहीं, 20 साल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। इनके मुंह से तो कभी आपने पलायन की बात नहीं सुनी। तो ये ज्ञान, ये इनलाइटनमेंट जो इनको हुआ है, ये तो जनसुराज के आने के बाद शुरू हुआ है, जब हमने शुरू किया है कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है। आप राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का कोई मुझे भाषण सुना दीजिए, लोकसभा चुनाव ये लोग लड़े हैं, अगर उस किसी भाषण में इन्होंने पलायन की बात करी हो, किसी भाषण में इन्होंने ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था की बात की हो। ये तो अब इनको लग रहा है कि अरे प्रशांत किशोर और जनसुराज में इतने लोग पलायन के नाम पर जुड़ रहे हैं तो हम भी कर ले। और वो देखिए, करे उससे कोई नुकसान, उससे तो फायदा है। यही तो जनसुराज की ताकत है, जनसुराज की जीत है कि बिहार का चुनाव अब इस पर तय किया जाएगा कि पलायन मुद्दा है कि नहीं, और उससे भी बढ़कर कि पलायन को रोकने का किसके पास प्लान है। प्रशांत किशोर और जनसुराज बता रहे हैं कि पलायन कैसे रुकेगा, और जैसे आज इन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया है, वैसे एक ऐसा भी समय आएगा कि हमारे प्लान को भी उठाकर कहेंगे कि हाँ यही प्लान है जिससे पलायन रुकेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में लोकतंत्र सक्रिय हुआ है, लोकतंत्र की ताकत बढ़ी है, और जनता के मुद्दों पर बात हो रही है। वो इसलिए हो रहा है कि जनसुराज यहाँ पर आया है, एक नया विकल्प आया है। अच्छा है, खराब है, आपको पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन जनसुराज है तो इन मुद्दों की बात हो रही है। वरना बात ये होती कि राजद को कौन हराएगा, लालू जी की भाजपा को कौन हराएगा, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। और जनता भी घर में बैठी रहती कि भैया विकल्प तो कोई है नहीं, लालू को अगर नहीं देना चाहते हैं तो नीतीश को भाजपा को देना पड़ेगा, नीतीश भाजपा को नहीं देना चाहते हैं तो लालू को देना पड़ेगा। तो लोकतंत्र की जब ताकत बढ़ेगी, लोकतंत्र में लोगों के पास विकल्प होंगे, जरूरी नहीं कि वो जनसुराज को स्वीकार करें, लेकिन विकल्प होगा तो उससे समाज का, राज्य का फायदा होगा। आप यात्रा करने फिर निकल रहे हैं, पप्पू यादव बोले हैं कि ये ब्लैक मनी के दम पे बिहार को लूटोगे और सोचोगे कि पैसा दिखा के कॉरपोरेट राजनीति करेंगे, और कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी अब यात्रा शुरू करेंगे, चुनाव में 6 महीना है, तो ये चुनाव में खाली यात्रा करते रहेंगे, अगला चुनाव भी आ जाएगा। ठीक है, हर व्यक्ति के बात पर टीका टिप्पणी की जाए जरूरी नहीं। पप्पू यादव को आप इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं है, सांसद हैं। इम्पोर्टेंस यहाँ पर बिहार की जनता का है, जनता के मुद्दों का है, व्यक्ति का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो व्यक्ति कोई भी हो। नीतीश कुमार पे तो आप बोलते हैं, पप्पू यादव पे क्यों बोलने से बचते हैं आप? नहीं, बचने और बोलने की बात नहीं है। नीतीश कुमार व्यक्ति पर नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पर बोल रहे हैं, उस नेता पर बोल रहे हैं जिसके कंधों पर बिहार को चलाने की जिम्मेवारी है। व्यक्ति पर टिप्पणी करने की तो कोई बात ही नहीं। रैली में आपने बोला कि नीतीश जो शादी कराता है वो श्राद्ध भी कराता है, इसका क्या मायने है? इसका मायने ये है कि गांव देहात में लोग कहते हैं कि जब मैं पैदल चला कि अरे भैया आप ही तो इस मदद किए थे नीतीश कुमार का 2015 में, तो अब आप नहीं उस समय नहीं मदद किए होते तो नीतीश कुमार का तो राजनीतिक पारी खत्म हो गया था। तो मैं उस बात को मानता भी हूँ और उनको कहता हूँ कि चिंता मत करो, अगर हमने उस समय मदद की थी, अगर हमें बुद्धि क्षमता है कि उनको हम मदद कर सकते हैं, तो उसी बुद्धि और क्षमता का उपयोग करके उनको गलत अगर वो कर रहे हैं तो उनको गद्दी से उतार भी सकते हैं। अच्छा, अहम सवाल ये आ रहा है कि जो महागठबंधन है उसका सीएम फेस कौन बनेगा, और उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं राजेश राम जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं उनको सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? कांग्रेस में ये कभी ये दम हो ही नहीं सकता है। ये लोग जो सारा ये कवायद कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि राजद कुछ सीट हम लोग को दे दे, 40 दे कि 45 दे कि 25 दे, इस पर बात है, और ये सारी कवायद उसी के लिए है। पॉलिटिकल प्रेशर खाली बनाया जा रहा है, कोई प्रेशर भी नहीं है, या आप अपना हाथ पैर चला रहे हैं। लालू जी कितना भाव देंगे कांग्रेस को हम लोग को पता नहीं है। सीएम फेस तो बहुत बड़ी बात है, मतलब 2-4 विधायक का सीट ज़्यादा मिल जाए उतना ही कांग्रेस का एस्पिरेशन भी है और उतना ही उनकी ताकत भी है। सीएम फेस बिल्कुल क्लियर तौर पर तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई बट आप लोग सवाल पूछकर मुझे लग रहा है कि भाव दे रहे हैं ज़्यादा, ये सवाल है ही नहीं। स्वाभाविक तौर पर राजद गठबंधन में
उसका चेहरा तेजस्वी यादव हैं, और अगर उनको जनता मत देती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, दूसरे की क्या बात है। रैली के वक्त जो दल थे उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, उस पर लेकर हमला किया गया। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण होना बिहार के राजनीति में श्राप है? नहीं, ऐसी कोई किसी सारे दल ने ब्राह्मण बोल बोल के हमला बोला है। अरे भाई, हम कोई नया थोड़ी ना है, हम 3 बरस से यहाँ पर हैं और लोग समय समय पर कुछ कहते रहते हैं। जो भी देखिए, जिसका भी जन्म हुआ है देश में, वो किसी न किसी जाति को बिलोंग करता है। तो जैसे कोई यादव है, कोई कुशवाहा है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई बढ़ई है, कोई कहार है, कोई पासवान है, कोई चमार है, वैसे कोई ब्राह्मण भी है। उसका कोई महत्व नहीं है। आपका जन्म हुआ है तो आप किसी जाति के हैं। प्रशांत किशोर जी, चुनाव कहाँ से लड़िएगा? रघुपुर का नाम सामने आ रहा है, कहीं से तो चुनाव लड़िएगा, कहीं आप बता भी नहीं रहे। मैंने पहले भी कहा कि जहां से भी दल तय करेगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। आपका मन भी कहीं से होगा? बिल्कुल नहीं, हमारा मन है कि हम चुनाव अचानक मतलब सरप्राइज देना चाह रहे हैं कि सामने वाला दल प्रिपेयर ना करे, जिसका वहां पे दमसम है। नहीं, इसमें प्रिपेयर और उस न प्रिपेयर होने की क्या बात है। हमने ये कहा कि जहां से भी दल तय करेगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर राघोपुर से भी तय कर देगा तो राघोपुर से भी लड़ेंगे। आप उसको पूरा सेंटेंस जाकर सुनिए। अच्छा, कितने लोग ने अभी तक सूची डाली है कि वो जन सुराज से चुनाव लड़ना चाहते हैं? भाई, एप्लीकेशन की प्रक्रिया में मुझे जो बताया गया, करीब 12,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब उसके मूल्यांकन का काम चल रहा है। अगले 4-5 महीनों तक, 4 महीनों में वो मूल्यांकन करके जो प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा की जाएगी। फंड्स कितने आ रहे हैं? कितने फंड आ गया है? फंड कितना आ गया है, कहाँ से? मतलब कैंडिडेट का नहीं, फंड तो जो 21,000 रुपये देता है वो अपना जमा करता है। 12,000 अभी तक आए हैं और सबने 21,000। भाई, वो जाके आप देख लीजिए, जो भी आवेदन देता है उसको 21,000 रुपया आवेदन के तौर पर, आवेदन पत्र के आवेदन शुल्क उसको लगता है। अच्छा, इतने लोग होंगे, उसमें कैसे आप कैंडिडेट चूज करिए? क्योंकि अभी आप यात्रा पे निकल रहे हैं, 6 महीना बिल्कुल निकट है चुनाव। हमें करने की जरूरत नहीं है ना। केंद्रीय चुनाव समिति है, जन स्वराज का संगठन है, जो लोग हैं, एक प्रक्रिया, एक पूरा डॉक्यूमेंट ये जारी किया गया है कि चुनाव प्रत्याशियों का चयन कैसे किया जाएगा। उसमें 10 बिंदु हैं, हर बिंदु के अगेंस्ट मार्क्स हैं, और जिन लोगों ने भी आवेदन किया है वो अपने क्षेत्र में वो प्रचार कर रहे हैं। जो कमेटी है केंद्रीय चुनाव समिति और जो हम लोग के लोकल संगठन के साथी हैं, वो बैठेंगे और उन मानकों पर उन उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेंगे। चयन तो हमको करना नहीं। आपने ठीक कहा, हम तो यहाँ हैं ही नहीं, हम तो जा रहे हैं यात्रा पर। हम 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे और पूरा बिहार घूमने के बाद ही लौटेंगे। ऐसा नहीं कि आज गए और आगे, जैसे मैंने पदयात्रा की थी वैसे 20 मई से, लेकिन वो बिहार बदलाव यात्रा मैं 20 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। अभी से लेकर अगले 15-20 दिन तक मैं यहाँ पर हूँ, और जहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने के जाने की जरूरत है वहाँ पर जाएंगे, लेकिन बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत 20 मई से होगी। प्रशांत जी, आपने रैली की थी गांधी मैदान में और कहा जा रहा था कि शक्ति परीक्षण है प्रशांत किशोर का, और रैली तो शक्ति परीक्षण होता ही है। आपने दावा किया था कि 5 लाख लोग आएंगे, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, और जो लोग आए भी पटना के बाहर ही घूमते रहे। मेरीन ड्राइव पर लगा प्रशांत किशोर की रैली हो रही है, बाईपास पर लगा प्रशांत किशोर की रैली हो रही है, लेकिन पटना के गांधी मैदान में तो दमखम दिखा नहीं। आपने जो बात कही कि 5 लाख लोग आने की जो है, बिल्कुल हम लोग का अपना अनुमान है। हम उन नेताओं में से नहीं है कि 20,000 भीड़ जुटाकर कैमरा का एंगल दिखाकर कहेगा कि 5 लाख लोग आ गए या 2 लाख लोग आ गए। हम लोग का अपना अनुमान है कि गांधी मैदान में करीब 1.5 लाख लोग पहुँचे, और वो जाकर लोग वीडियो देख लें। जब मैं वहाँ पर था, वहाँ 4-4:30 बजे, मैं तो लेट से पहुँचा, लेकिन 4-4:30 बजे वहाँ 1.5 लाख लोग थे, और करीब 50,000 लोग, जैसा आप बता रहे हैं, मैरीन ड्राइव, मीठापुर या जहाँ पर भी हर पूरे शहर में फंसे रह गए। और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रशासन ने, जो हम लोग को परमिशन दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि आप कोई रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट जेपी सेतु। ये बात आपके दर्शकों को समझने की बात है कि जेपी सेतु पर बड़े वाहनों का परिचालन बंद है, नहीं चला सकते हैं। प्रशासन ने हम लोग को ये कहा था कि आपके लिए जेपी सेतु खोल दिया जाएगा, और आप सारी गाड़ियों को जेपी सेतु से ही मंगाइए दूसरी जगह से, ताकि दूसरी जगह क्योस ना हो। हम लोगों ने उसको फॉलो किया। 2 बजे के बाद प्रशासन ने जेपी सेतु को बंद कर दिया, और करीब 2,500 से ज़्यादा बसें और 5-7 हज़ार छोटी गाड़ियाँ हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, जो उत्तर बिहार से आने वाली गाड़ियाँ वहाँ फंसी रह गई। इसीलिए मैं शायद एकमात्र ऐसा नेता हूं कि वहां पर 1.5 लाख लोग होने के बावजूद मैंने जाकर उनसे माफ़ी मांगी। ये नहीं कहा कि हमारी रैली हो गई, भाषण हुआ, कुछ नहीं हुआ।
हमने 8 मिनट में उनको सिर्फ ये बताया कि भाई हुआ क्या। आप यहाँ जो लोग आए हैं, आपसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हमारे सड़कों पर, पुलों पर, पुल के पीछे फंसे हुए हैं। तो शक्ति परीक्षण तो चुनाव के दिन होगा, और शक्ति परीक्षण प्रशांत किशोर की ये नहीं है कि गांधी मैदान में कितने लोग आएंगे। हम तो 10 लोगों के साथ भी पैदल चले हैं और गांव-गांव में चले हैं, और परिणाम उसका ये है कि आपने जो ओपनिंग बात कही कि बिहार में कोई भी दल है, वो किसी विचारधारा का हो, कोई भी उसका नेता हो, उसके निशाने पर एक ही दल और एक ही व्यक्ति है, वो प्रशांत किशोर और जनसुराज है। को मालूम है, क्योंकि आप राजनीतिक पत्रकार रहे हैं। जब आप सब टूट पड़े हैं प्रशांत किशोर और जनसुराज पर, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर खतरा है तो जनसुराज से ही है। सबको लगता है, अब बीजेपी को लगता है कि हमको नुकसान हो सकता है, आरजेडी को लगता है कि हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। आप तो मेरी बात कह रहे हैं कि अगर हम लोग की कोई शक्ति है नहीं, तो आखिर इन दलों में इतनी घबराहट है क्यों? इन दलों में इतनी घबराहट है क्यों? उनकी घबराहट, उनकी टीका टिप्पणी, उनका अटैक ही ये दिखाता है कि अगर किसी की जमीन पर आज सबसे उभरती हुई सबसे बड़ी ताकत अगर कोई बिहार में है तो वो जनसुराज है। नहीं, ठीक है, ये ताकत किसी को हरा सकती है, जिता सकती है, खुद जीतने के लिए तो और ताकत चाहिए। और ताकत चाहिए, तो और ताकत के लिए तो अभी 6 महीना बाकी है। अभी तो आप देखिए आगे क्या होता है। भाई, प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में शक्ति परीक्षण करके दल की घोषणा नहीं की है। प्रशांत किशोर गांव-गांव में चलकर दल बनाए हैं। प्रशांत किशोर, ये जनसुराज कोई एक व्यक्ति और 5 लोगों का दल नहीं है। आप लोग भी कभी कभी चलाते हैं, ये नेता नाराज हैं, ये छोड़ दिए, ये भागे। भाई, कोई आए कोई जाए, उसका असर इसलिए नहीं जनसुराज पर है क्योंकि जनसुराज को कोई 5 नेता ने नहीं बनाया है, इतने लोगों ने मिलकर बनाया है, उस सोच से जुड़कर बनाया है कि जिसमें मूल बात यह है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देने की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी और परिपाटी रुकनी चाहिए। वो व्यक्ति सेंट्रिक नहीं है, वो उस विचार, वो परिकल्पना, उस प्रयास, 2 साल की पदयात्रा से जो लोग जुड़े हैं, वो उस प्रयास से जुड़े हैं कि नहीं, कोई आदमी प्रयास कर रहा है, बिहार को सुधारने का एक अच्छा प्रयास हो रहा है, एक नया विकल्प आया है, तो उसको कोई एक व्यक्ति, एक रैली, एक घटना खत्म नहीं कर सकती है। वो ना एक दिन में बना है, न एक दिन में खत्म होगा, न उसको एक 4, 5, 10 व्यक्तियों ने बनाया है, न उसको 2, 4, 5 व्यक्ति खत्म कर सकते हैं। ये बिहार की बदलाव चाहने वाले लोगों की सामूहिक ताकत है, जिसका नाम है जनसुराज। आप बिहार में आपने बहुत दिनों से काम किया है, आपने महागठबंधन के लिए भी काम किया था, मुझे याद है। नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों चुनाव लड़े। महागठबंधन के लिए काम नहीं किया था, काम नीतीश कुमार के लिए किया था। नीतीश कुमार को जिताने के लिए महागठबंधन बनवाया था। तो आप बिहार को समझते हैं बखूबी, आपकी समझ पर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या देखते हैं जनसुराज का भविष्य इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव? बिल्कुल नवंबर में आपको अप्रत्याशित रिजल्ट दिखेंगे और जनसुराज को बहुमत की सरकार दिखेगी आपको। मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ, यही होगा। आप देख लीजिए, लोग कह रहे हैं आपका वोट बैंक क्या है। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक विचार, एक बात, एक चीज़ पर लोगों की सहमति है तो वो ये है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। चाहे आप राजद के समर्थक हैं, आप जदयू भाजपा के समर्थक हैं, एक बात सब लोग कह रहा है, 60% से ज़्यादा लोग किसी भी सर्वे में करके देख लीजिए कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। आप सिटी पोस्ट पर कल एक इंटरव्यू के बाद एक पोल डाल दीजिए और ये पूछिए कि क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं। अगर 60% से कम लोग बोल दे तो हमको बता दीजिएगा। तो बिहार जनसुराज का वोट बैंक, बदलाव चाहने वाले लोग जो है वो बिहार जनसुराज के वोट बैंक है। लेकिन प्रसाद जी, आप तो ये भी जानते हैं कि बिहार का समाज जाति मजहब में बुरी तरह से बटा हुआ है और चुनाव में उसका असर दिखता है। कैसे उसको खत्म करेंगे? खत्म करने की जरूरत नहीं है। जातियों को समझना या समाज के विभिन्न पहलुओं को समझना और समझ के राजनीति करना वो एक बात है, और जाति की राजनीति करना अलग बात है। जनसुराज जाति की राजनीति नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग को जातियों की, समाज के अन्य विषयों की समझ नहीं है। तो उसका ध्यान आप रखेंगे, जातीय समीकरण का पूरा ध्यान में? ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप स्वाभाविक। हम राजनीति अगर कर रहे हैं, जनसुराज राजनीतिक दल है, अगर उसको बिहार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कल्चरल इश्यूज की समझ नहीं होगी तो राजनीति क्या करेंगे? तो आपकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, हम मान लेते हैं,
प्रशांत किशोर सीएम होंगे? दो बात लिख लीजिए, नीतीश कुमार बिहार में नवंबर के बाद सीएम नहीं रहेंगे। बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बनेगा और वो चीफ मिनिस्टर जनसुराज का होगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। प्रशांत किशोर क्यों नहीं? क्योंकि प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर के दावेदार नहीं है। जनसुराज नहीं, पहले जनसुराज को जीत कर आने दीजिए। जनसुराज में इतने अच्छे लोग जीत कर आएंगे जिनमें क्षमता होगी कि वो बिहार को सुधार सकें, बिहार को बना सकें, और अगर उनमें ये क्षमता होगी कि वो बिहार को सुधार सके, बना सकें, तो उनमें इतनी भी क्षमता होगी कि वो अपने सही नेता का चुनाव कर सकें। आरजेडी का मतलब होता है लालू यादव, लालू यादव का मतलब आरजेडी, नीतीश का मतलब जेडीयू, जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार। क्या प्रशांत किशोर का जनसुराज का मतलब प्रशांत किशोर नहीं है? नहीं है, प्रशांत किशोर का मतलब जनसुराज नहीं है, क्योंकि जनसुराज एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा प्रयास है, जिसका एक बीजारोपण बिहार में हुआ है। ये कोई बिहार का क्षेत्रीय दल बनने के लिए गठबंधन करके 5-10 एमएलए बनाने का प्रयास नहीं है। मैं अपने जीवन का 10 साल, 15 साल, 20 साल इस चीज़ को वट वृक्ष बनाने के लिए लगाना चाहता हूँ। मेरे लिए एमएलए बनना, गठबंधन बनाना, सरकार में आना, विपक्ष में रहना, वो लक्ष्य नहीं है। और लोगों को ये बात लोग सुनते हैं, सुनने के बाद उनको भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये ऐसा देखते नहीं हैं। लेकिन जैसे 2-2.5 साल पहले लोगों ने कहा रहे अभी आए हैं, कितना दिन टिकेंगे, आज भाग जाएंगे, उधर भाग जाएंगे, ये गठबंधन बना लेंगे, किसी के साथ चले जाएंगे, आज तक तो नहीं हुआ। तो सत्य की एक अपनी ताकत है, अपने आप लोगों को सत्य दिखेगा, जब दिखेगा तो लोगों का भरोसा होगा। कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है प्रशांत किशोर का। छात्र संघ के चुनाव में आपने कांग्रेस को साथ दे दिया। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो हमने आपको जवाब दे दिया कि भाई मैं कांग्रेसियों को और भाजपाइयों को तो बिहार का गुनाहगार बताता हूँ। यही वो लोग हैं कि कांग्रेसियों ने बिहार का भविष्य लालू के चंद सांसदों के लालच में बिहार का पूरा भविष्य बेच दिया। कांग्रेसी तो वो लोग हैं, यहाँ कांग्रेस का जो नेतृत्व है देश का, वो तो ऐसा नेतृत्व है कि उसने हमारी आपकी बिहार की चिंता छोड़िए, उन कांग्रेसियों की चिंता नहीं की जिन्होंने कि 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक कांग्रेस को सींचा और बड़ा किया, बनाया। उनके भविष्य को बेच दिया लालू के हाथ में, क्योंकि लालू का समर्थन उनको चाहिए था। और भाजपा की जहाँ तक बात है, इन लोगों ने देखिए बिहार को, नीतीश जो कि शारीरिक मानसिक तौर पर थके हुए बीमार व्यक्ति है, उसको सामने मुखौटा करके और उनके सांसदों के समर्थन के लालच के लिए भाजपाइयों ने, उनको क्या मालूम नहीं है कि नीतीश कुमार की क्या हालत है, लेकिन फिर भी नीतीश को चेहरा बनाया हुआ है। इसलिए बनाया हुआ है कि भाई 12-15 सांसद वहाँ पर दिख रहे हैं। आखिरी सवाल, अगर अहम वक्त पे जेडीयू या बीजेपी या राजद से कोई नेता आते हैं, पूर्व नेता, जनसुराज से जुड़ने के लिए या आपके पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप मौका दीजिएगा? कैसे मौका देंगे, जब हमने, देखिए ये भी ऐसा सवाल है जो लोग आप लोग करते ही रहते हैं। तो हम कितना बार भी कहेंगे नहीं देंगे, तो आप लोग कहेंगे नहीं देबे करेंगे। तो हमने इसीलिए कह दिया कि भाई सबसे पहले हम ही टिकट जारी कर देंगे। तो अगर हमने 243 उम्मीदवार घोषित कर दिए और आप वो व्यक्ति हैं जिनको जदयू में टिकट नहीं मिला और आप हमारे पास आइएगा, तो हमारे तो पहले से घोषित है, तो हम आपको देंगे कैसे टिकट? तो ये विवाद हो ही ना कि भाई भाजपा से नहीं मिला इसलिए ये जनसुराज से लड़ रहे हैं, ये सवाल पैदा ही ना हो, इसलिए हमने कहा कि हम सबसे पहले हम ही टिकट जारी कर देंगे। टिकट जारी करेंगे, उम्मीदवार कब तक घोषित करेंगे, समय कहाँ है? समय कहाँ है? अरे दूसरे दल तो सितंबर में जारी करेंगे, हम जुलाई में कर देंगे। आपको तो नया चुनना है। किसने कहा तय है? आप बता दीजिए तय है तो हमको सूची दे दीजिए। आप मुझे सूची दे दीजिए कि कुम्हरार से कौन उम्मीदवार है भाजपा का। आप हमें सूची दे दें कि भैया रघुनाथपुर सिवान से कौन उम्मीदवार है राजद का। आप हमें सूची दे दें, अगर आपको लगता है कि तय है तो। आपको इंतजार रहेगा उनकी सूची का, तब करेंगे। फिर वही बात हम कर रहे हैं। हमने कहा कि हम सबसे पहले करेंगे, आपने कहा कि उनका सूची तो क्लियर है। कहाँ क्लियर है? मैंने बता दिया, पहले घोषित कर दिया, जून में घोषित कर दिया जाए, जून जुलाई तक घोषित हो जाएगा। कोई मौका नहीं, किसी के पास मौका नहीं। आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जी ने सारे सवालों का बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया और ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज प्रशांत किशोर की जेबी संस्था नहीं है, ये बिहार के लोगों की पार्टी है और जनसुराज को खड़ा करने में बहुत समय लगा है, जनसुराज को गिराने में भी उससे ज़्यादा समय लगेगा। एक झटके में जनसुराज को कोई गिरा नहीं सकता।